पिता ने प्रतिज्ञा कर दी, when the Father has promised, तो मैं क्यों भीख मांगू? why should I beg? परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम मैंने तुझे जाति जातियों का पिता बनाया। प्रभु जी मुझे जाति जातियों का पिता बना दे, प्रभु जी मुझे जाति जातियों का पिता बना दे, प्रभु जी मैं 40 दिन उपवास कर रहा हूं, मैं जाति। The more you will know God, the more you will start trusting Him. जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानेंगे उतना ज्यादा उस पर भरोसा करेंगे, Because you will know He is a faithful Father. क्योंकि आपको यह पता होगा कि वो एक विश्वास योग्य पिता है। Amen? Amen? ये कोई धार्मिक किताब थोड़ी ना है। This is not a religious book. You know, I never liked reading books all my life. मुझे जिंदगी भर कभी किताबें पढ़ना पसंद नहीं था, But when I read the Word, लेकिन जब मैंने वचन को पढ़ा I fell in love with it. मुझे प्यार हो गया वचन से। Hallelujah. और जिस दिन आपको परमेश्वर के वचन से प्यार हो गया ना, And the day you fall in love with the word of God, आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक पाएगा। no one will be able to stop your increase. आपकी बढ़ोतरी कोई नहीं रोक पाएगा। No one will be able to hinder your increase. Amen. Hallelujah. मैंने आपको क्या बोला? People are chasing after sensation. People are chasing after, give me a word, like, you know, give me a prophecy, or give me a sign. Oh God, give me a sign. वो हरी चुन्नी पहन के आए, ओ प्रभु जी, but they are not seeking the word. लोग भाग रहे हैं, कोई भविष्यवाणी दे दे, कोई अद्भुत चिन्ह दिख जाए, लेकिन वो वचन के पीछे नहीं भाग रहे। Jesus never said, feel my word. He said, believe my word. यीशु ने ये नहीं कहा मेरे वचन को महसूस करो, उसने कहा मेरे वचन पर विश्वास करो। अभी भी मैं वहां नहीं गया हूं जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। रेडी हो आप? Just trying to stir your love for the word. वचन के लिए आपके प्रेम को उजागर करना पड़े। जब आप वचन पढ़ोगे तो आप दो चीज पाओगे इसमें। When you read the word, you find two बहुत things. सारी चीजें हैं, पर मैं आज दो चीजों के बारे में आपको बता There रहा are हूं। many things in it, but एक, आप इसमें पाओगे आज्ञाएं, first you will find commands or जो commands परमेश्वर चाहता है आप करो। that God wants that you should do. Amen? और इसमें पाओगे प्रतिज्ञाएं। And you will find promises. ओके, मैं इसको इस तरह से बोलता हूं। इसमें आप पाओगे आज्ञाएं, You will find commands जो परमेश्वर चाहता है आप उसके लिए करो। that God wants that you should do for Him. और इसमें पाओगे प्रतिज्ञाएं, And you will find promises जो परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए करूंगा। that God says He will do for you. आज्ञाओं को मान लो और प्रतिज्ञाओं को पकड़ लो, तो ऐसा जीवन आपका होगा। If you obey His commands and hold on to His promises, your life will be exemplary. Amen? जो पिता कहने के लिए करता है वो करो, और जो उसने कहा मैं करूंगा उसको पकड़ लो कि उसने कहा मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। Whatever the Father tells you to do, start doing them and hold on to His promises. He says, I'm not a man that I would lie. और कई बार हम समझते नहीं, हम प्रतिज्ञाओं को आज्ञाओं की तरह लेते हैं। And sometimes we don't understand, so we take promises as commands. कई प्रतिज्ञाएं, आप एक बात, ओके, जो प्रतिज्ञाएं हैं ना, अगर मैंने किसी को प्रतिज्ञा करी कि भाई मंडे को आना तुझे 10,000 रुपए दूंगा, If I promise someone, come to me on Monday, I'll give you 10,000 rupees. अब 10,000 देना किसकी जिम्मेदारी है, मेरी या उसकी? Now whose मेरी। job is it to give 10,000? It's mine. उसकी जिम्मेदारी क्या है? What is their role? खड़े होना उस प्रतिज्ञा में आके बोलने दो। To come and stand in that promise and say, give. मगर जिसने प्रतिज्ञा करी But वो he- ही उस प्रतिज्ञा को पूरा भी करेगा। But he who promises the one who will fulfill the अगर promise. मैंने प्रतिज्ञा करी और मैं कल को मुकर जाऊं तो मैं झूठा ठहरूंगा। If I have promised something and then I deny it in the future, then I'm a liar. सी, मनुष्य तो प्रतिज्ञा करके मुकर सकता है, For man can promise one thing and deny it. मगर गिनती 23:19 में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले,
God is not a man that he would lie, nor a son of man that he would repent. Has he said and will he not do? Has he said and will he not do? If he has said it, he is gonna do it. परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले और ना ही आदमी की अपनी इच्छा को बदले। क्या उसने कहा और वो ना करेगा? अगर उसने कहा है तो वो उसे निश्चय करेगा। क्या वो वचन देकर उसको पूरा ना करेगा? Hear this. God's integrity is backed by God's word. परमेश्वर की ईमानदारी, उसकी खराई उसके वचन पर निर्धारित है। तो जब मेरे पास प्रतिज्ञा है तो मैं भीख क्यों मांगूं? So when I have the promise, why should I beg? अभी बहुत घोषणाओं के अगेंस्ट टीचिंग चल रही है, लोग उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। There are many teachings against declarations. People are saying many things. कोई बोलता है ये छतरपुर वाला पास्टर इसने ईसाइयों को घोषणा बोला। अरे अभी कहां सिखाया, अभी तो रुक जाओ। अभी तो इंडिया का बच्चा बच्चा परमेश्वर के वचन की घोषणा करेगा। Every child of India will declare the word of God. Amen? क्या हमने आपको कभी सिखाया प्रार्थना मत करो? Have you ever taught you do not pray? No. क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते Because people don't understand. कि जब पिता ने प्रतिज्ञा कर दी That when the Father has promised, तो मैं क्यों भीख मांगू? why should I beg? परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम मैंने तुझे जाति जातियों का पिता बनाया। प्रभु जी मुझे जाति जातियों का पिता बना दे, प्रभु जी मुझे जाति जातियों का पिता बना दे, प्रभु जी मैं 40 दिन उपवास कर रहा हूं, मैं जाती। So God tells Abraham, I have made you the father of nations. So why should Abraham beg, Lord, make me a father of nations, I'll fast 40 days. प्रभु जी मैं विनती करता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मुझे जाति जातियों का पिता बना दे प्रभु जी। Lord, I beg, I plead, make me a father of nations. अरे जब उसने प्रतिज्ञा कर दी, When he has promised. आपका काम, अच्छा देखते हैं इसमें परमेश्वर का काम क्या है और आपका काम So क्या है। let's see what is God's job and your job in this. मैंने आपको क्या बोला? हमें वचन के आज्ञाकारी रहना है। जो to- वचन आपसे कहता है ना करने के लिए, बुद्धि बंद करो और करो उसे। We have to stay obedient to the word of God. Whatever the word tells you to do, stop thinking and do it. Do it. And what God has said, और जो परमेश्वर ने कहा, He will do it. वो उसे करेगा। जैसे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, 7,000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। There are many promises, more than 7,000. God उसके said, आगे ऐसे नहीं लिखा, एस्ट्रिक एस्ट्रिक नीचे छोटे से कॉमा में लिखा है, अगर तू ऑर्गेनिक खाना खाएगा और दिल्ली में रहेगा तो ये स्कीम तेरे ऊपर लागू नहीं होती। God said, I will satisfy you with a long life. There are no asterisk marks in footnote if you eat organic, and if you live in Delhi, the scheme doesn't apply. अगर उसने प्रतिज्ञा करी मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, तो खड़े हो जाओ। फिर उसकी सामर्थ है, उसने प्रतिज्ञा करी है, उसने अगर कहा है तो वो उसको पूरा भी करेगा। आपको उसको वचन को लेकर पकड़ लेना है। If he has promised, then you have to stand on his promise, stand on his word, because if he has promised, he is the one who's going to fulfill the promise. Amen? Hear this.